हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथमेटिक्स क्लब। राहुल प्रताप सर हियर। आज हम क्लास 10th का नेक्स्ट लेक्चर लेके आए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इंट्रोडक्शन को पढ़ा था, उसका एप्लीकेशन सीखा था और ये पता किया था कि उसके सॉल्यूशंस का ग्राफिकली क्या मीनिंग होता है और किस किस फील्ड में उसको यूज किया जा सकता है। आज हम उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following are quadratic equations? इनमें आपको कुछ quadratic equations दे रखी हैं, कुछ equations दे रखी हैं और आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सी equation quadratic equation है और कौन सी equation quadratic equation नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फिर से ब्रीफ कर देता हूं quadratic equation की जनरल फॉर्म। तो देखो, quadratic equation की जनरल फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इस पर्टिकुलर फॉर्म के अंदर x जो होता है वो वेरिएबल होता है, ए बी सी जो होता है वो कोई ना कोई रियल नंबर होता है। ए बी और सी तीनों ही किसको बिलोंग करते हैं? रियल नंबर्स को बिलोंग करते हैं। यहां पे एक कंडीशन ये रहती है कि ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। ए जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। दैट मीन बी जीरो हो सकता है, सी जीरो हो सकता है, लेकिन ए कभी भी जीरो नहीं हो सकता। उसके बाद जो कंडीशन है एक्स की पावर को अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ एक्स की पावर 2 है, यहां x की पावर 1 है। तो इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री कितनी है? तो इसकी डिग्री आपको हमेशा याद रखनी है, इसकी डिग्री 2 है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले ये क्या था? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल की कुछ कंडीशंस आपको मस्ट होना, पता होना मस्ट है। जैसे एक कंडीशन उनमें से ये थी कि वेरिएबल्स की जो पावर हो वो इंटीजर होनी चाहिए। वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर या नॉन नेगेटिव इंटीजर बोलो। क्या बोलो? नॉन नेगेटिव इंटीजर। अब नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब होता है होल नंबर। देखो, नॉन नेगेटिव इंटीजर कहां से चालू होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, जीरो से। 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू। ये जो पूरा कलेक्शन बनता है ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का होता है, दैट इज होल नंबर का। तो जो भी आपका वेरिएबल प्रेजेंट हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, उस वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो इंटीजर होनी चाहिए, दैट मींस रेशनल नंबर में अगर पावर हुई, फ्रैक्शन में पावर हुई, रूट में पावर हुई, इरेशनल नंबर हुई, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, सबसे पहली बात। तो ये सारी कंडीशन अगर एक इक्वेशन में वो होती है सेटिस्फाई, एक साथ मिलती है, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी, वरना नहीं कहलाएगी। इसके नीचे मैंने ये 3 केस लिख रखे हैं। इन तीनों केसों में देख, ये वाला केस देखो, इसमें क्या लिखा है? ax स्क्वायर प्लस bx इक्वल्स टू 0। इस पर्टिकुलर केस में c को 0 माना है, ax स्क्वायर प्लस c, यहाँ पे कौन सी टर्म गायब है? bx वाली। यहाँ पे b को 0 माना है, ax स्क्वायर इक्वल्स टू 0, यहाँ पे bx और c दोनों ही टर्म्स नहीं लिखी। दैट मींस इस पर्टिकुलर इक्वेशन में b भी 0 है और c भी 0 है। तो इन चारों ही इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है, दैट इज ए जो चारों इक्वेशन में है वो 0 नहीं है। दैट्स व्हाई ये चारों ही क्या कहलाएंगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमारी आज की सबसे पहली इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। इस पर्टिकुलर इक्वेशन को हमें ये बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो सबसे बेसिक कंडीशन जो है वो ये है कि आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि इसकी डिग्री कितनी है। तो x की हाईएस्ट डिग्री 2 है, दैट मींस ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब इसके बाद आपको ये चेक करना है कि एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो 0 तो नहीं है। तो एक्स स्क्वायर के आगे कुछ भी नहीं लिखा, दैट मीन एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना होगा? 1। तो ये क्या हो गई है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे क्या है? x प्लस 3 अपॉन एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। डायरेक्टली आप इसको नहीं बोल सकते हो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, आपको इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो x प्लस, यहां लिख देते हैं x प्लस 3 अपॉन एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। यहां x के नीचे 1 मान सकते हैं और इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा? x। 1 का x में डिवाइड x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x का x में डिवाइड 1 इंटू 3 इक्वल्स टू व्हाट? एक्स स्क्वायर। अब इधर देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू ये x इस तरफ किस में जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, तो यहां देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू एक्स क्यूब। अब इस एक्स क्यूब, इन दोनों टर्म्स को इस तरफ ले जाओ, तो एक्स क्यूब, ये एक्स स्क्वायर किस में जाएगा? माइनस में, ये 3 भी किस में जाएगा? माइनस में, इक्वल्स टू यहाँ क्या बचा? 0। अब ये जो पूरी इक्वेशन है इसको लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड लिख दो और राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड रिवर्स कर दो।
तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, इस पूरी इक्वेशन में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है, दैट मींस ये क्यूबिक इक्वेशन है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हाईएस्ट पावर कितनी होती थी 2। नेक्स्ट वाला चेक करो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2। इसको भी आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते, इसको भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2। एक्स स्क्वायर का इसमें मल्टीप्लाई होगा एक्स की पावर 4 प्लस 1, नीचे एक्स स्क्वायर जो है वो उस तरफ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो यहाँ डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं 2x स्क्वायर। 2x स्क्वायर को इधर ले आओ तो x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये 2x स्क्वायर इधर आया है, बाकी की ये दोनों टर्म्स यहीं पर थी। अब इस पर्टिकुलर इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री कितनी है 4, तो ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 2। नेक्स्ट इक्वेशन देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट एक्स माइनस 3। ये जो इक्वेशन होते हैं, ये पर्टिकुलर जो ऐसी इक्वेशन दे रखी होती है जिनमें बताना होता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, उसमें सबसे जरूरी काम जो होता है वो यही होता है, अगर आपको रूट दिख रहा है तो रूट किसके ऊपर है, अगर रूट वेरिएबल के ऊपर लगाए, जैसे इसमें ये रूट किसके ऊपर लगाए एक्स के ऊपर लगाए, तो एक्स की पावर कितनी होगी, देखो अगर स्क्वायर रूट लगाए तो एक्स की इसको हम क्या लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/2। अगर क्यूब रूट लिखा है तो इसको लिख सकते हैं x की पावर 1/3। अगर फोर्थ ऐसे करके रूट लिखा है तो उसको लिख सकते हैं x की पावर 1/4। तो आपको ये नोटेशन लिखना आना चाहिए। तो ये जो पावर है 1/2 इंटीजर नहीं है, बेशक पॉजिटिव है, लेकिन x की पावर 1/2 जो है वो इंटीजर नहीं है। अगर 1/2 इंटीजर नहीं है तो आगे आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। बेशक यहाँ x की पावर 2 प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे एक ऐसा वेरिएबल भी प्रेजेंट है जिसकी पावर क्या है इंटीजर नहीं है, नॉन इंटीजर, ठीक है। अगर ऐसा कोई वेरिएबल प्रेजेंट हो तो वो पर्टिकुलर इक्वेशन भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगी, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखो आगे। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन है हमारे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू -1। देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, नीचे x की दो वैल्यूज दी गई हैं और आपको ये बताना है कि ये जो दोनों वैल्यूज है ये इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। तो प्रीवियस वीडियो में हमने क्या बताया था, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और हम बोल रहे हैं कि अल्फा और बीटा इसके दो सॉल्यूशन है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन से मतलब ये होता है कि जब आप x की जगह किसको लिखोगे अल्फा को पुट करोगे तो ये पूरी इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, जीरो में कन्वर्ट हो जाएगी। दैट मींस लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ जाएगा, राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप एक्स स्क्वायर को बीटा से रिप्लेस करोगे एक्स जहां पे भी हो, तो फिर से ये इक्वेशन किस में बदल जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। और इसी चीज को बोलते हैं सेटिस्फाई करना। क्या बोलते हैं, सेटिस्फाई करना, कि आपके जो गिवन सॉल्यूशंस हैं इनने हमारी इक्वेशन को क्या कर दिया, सेटिस्फाई। दैट मींस ये इस इक्वेशन के हैं सॉल्यूशंस। तो लेट्स चेक, हम एक एक करके वैल्यू पुट करेंगे, दो वैल्यू दे रखी है हर क्वेश्चन में। सबसे पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। सबसे पहले x की वैल्यू है 2, तो 2 पुट करके देखते हैं, एक्स स्क्वायर दैट मींस x की जगह 2, 2 का स्क्वायर माइनस 3 के साथ x लिखा है और 3x का मतलब होता है 3 मल्टीप्लाई x, तो 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 0। 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 2 जा 4 माइनस 3 2 जा 6 माइनस का प्लस 2 इक्वल्स टू 0। 4 और 2 कितना हो गया 6, 6 माइनस 6 इक्वल्स टू 0, 0 इक्वल्स टू 0। लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के। दैट मींस इसने x इक्वल्स टू 2 रखने पे हमारी इक्वेशन क्या हो गई, सेटिस्फाई। तो 2 इसका क्या है, सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट पुट करके देखते हैं, दूसरे कितने दे रखी है x की वैल्यू -1। अब x की वैल्यू -1 पुट करेंगे, -1 का स्क्वायर x का स्क्वायर है तो -3 इंटू x मींस -1 प्लस 2 इक्वल्स टू 0। -1 का स्क्वायर -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा, -1 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 1, तो यहां आ गया 1। -3 इंटू -1, -3 का -1 में मल्टीप्लाई, 3 का 1 में मल्टीप्लाई 1, माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई किसका साइन आएगा, प्लस का, तो -3 इंटू 1 प्लस 3 प्लस 2 इक्वल्स टू 0। 3 प्लस 2 5, 5 और 1 6, 6 इक्वल्स टू 0।
यहाँ पे 6 एक तरफ आया, दूसरी तरफ 0 आया, दैट मींस नॉट इक्वल, 6 और 0 इक्वल नहीं होते, तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल नहीं आई, राइट हैंड साइड के, तो x इक्वल्स टू -1 जो है वो इसका सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि -1 से जब हमने x को रिप्लेस किया तो हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुई। -1 का स्क्वायर 1, -3 इंटू -1 दैट इज प्लस का 3 प्लस 2, 3 2 5 और 1 6, दूसरी तरफ 0, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आया। नेक्स्ट इक्वेशन चेक करो, तो नेक्स्ट इक्वेशन है आपकी x प्लस 1/x इक्वल्स टू 13/6, जहां पे एक x की वैल्यू दे रखी है 5/6, दूसरी x की वैल्यू दे रखी है 4/3। देखो सबसे पहली बात ये चेक कर लिया करो कि गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक है भी या नहीं। वैसे ये क्वाड्रेटिक है, क्वेश्चन में बोल रखा है, लेकिन स्टिल अगर हमको चेक करनी हो तो क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। x का x में मल्टीप्लाई x स्क्वायर प्लस 1/x इक्वल्स टू 13/6, 6 इस तरफ आएगा किसमें, मल्टीप्लाई में, 6x स्क्वायर प्लस 6 का x स्क्वायर में मल्टीप्लाई, 6 का 1 में, 13 का x में मल्टीप्लाई 13x को उस तरफ ले आओ, 6x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। देखो यहाँ 13x था, इसको इस तरफ लाया इसीलिए यही माइनस करा, 6x स्क्वायर इसी तरफ था तो इनके साइन चेंज नहीं हुए, तो इक्वेशन बन गई क्वाड्रेटिक। x की हाईएस्ट पावर 2 है और x जो दूसरा प्रेजेंट है और ये जो प्रेजेंट है दोनों ही नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, इनकी पावर्स, और ये रियल नंबर्स हैं और x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 नहीं है। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो डायरेक्टली हम इसी में वैल्यू पुट करके चेक कर लेंगे। तो सबसे पहली x की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5/6, तो x की जगह कितना पुट करेंगे, 5/6, x की जगह लिखा 5/6 प्लस 1/x, 1/x का मतलब क्या है, x का रेसिप्रोकल, x कितना दे रखा है 5/6, इसका रेसिप्रोकल मतलब ये नीचे चला जाएगा डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर का पार्ट ऊपर न्यूमरेटर में। तो इधर देखो 1 डिनोमिनेटर में है, 1 ऊपर चला जाएगा, x नीचे आ जाएगा 1/x, यहाँ पे भी सेम ऑपरेशन, यहाँ हो जाएगा 6/5, तो 1/x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6/5, तो 1/x की जगह पुट कर दो 6/5 इक्वल्स टू 13/6। अब 6 और 5 का एलसीएम देखो, वैसे 30 होता है, यहाँ देख लो आप एक बार, 2 से 3 बार, 5 बार, 3 से 1 बार, 5 से 1 बार, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 6 से 30 कितने टाइम्स, 5 टाइम्स, 5 का 5 में मल्टीप्लाई 25 प्लस 5 का 30 में डिवाइड 6 का 6 में मल्टीप्लाई 36 इक्वल्स टू 13/6। देखो 6 का 30 में डिवाइड 5, 5 5 जा 25, 5 का 30 में डिवाइड 6, 6 6 जा 36, 6 और 5 11, 3 और 2 5, 5 और 1 6/30 इक्वल्स टू 13/6। क्या 61/30 किसी एक उसके टेबल में आते हैं नंबर के, तो नहीं आते, दैट मींस ये दोनों इक्वल नहीं है, 61/30 इज नॉट इक्वल टू 13/6, तो ये लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल नहीं आया, राइट हैंड साइड के, तो ये जो सॉल्यूशन था x इक्वल्स टू 5/6 इसने हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया, तो ये इसका सॉल्यूशन भी नहीं है। दूसरा कितना था 4/3, अब 4/3 पुट करेंगे x की जगह 4/3 रखो, x की जगह रखा 4/3 प्लस 1/x, 1/x मतलब इसका रेसिप्रोकल, 4/3 की जगह कितना रखेंगे 3/4 इक्वल्स टू 13/6, 4 और 3 का एलसीएम आया 12, 3 से 12 कितनी बार 4 टाइम्स, 4 4 जा 16 प्लस 4 से 12 3, 3 3 जा 9, 25/12 इक्वल्स टू 13/6। 12 और 25 दोनों ही किसी भी एक टेबल में नहीं आते, दोनों कोप्राइम नंबर है, कोप्राइम का मतलब है इन दोनों का 1 के अलावा कोई और फैक्टर नहीं है, तो 25/12 भी किसके इक्वल नहीं आया 13/6 के, तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल नहीं आया, राइट हैंड साइड के, दैट मींस 4/3 ने भी इसको सेटिस्फाई नहीं किया, तो ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। अब नेक्स्ट इक्वेशन देखो, नेक्स्ट इक्वेशन है हमारी a स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 3abx प्लस 2b स्क्वायर इक्वल्स टू 0। x की पहली वैल्यू है a/b, तो x की जगह a/b पुट करो, a स्क्वायर इंटू x स्क्वायर, x की वैल्यू कितनी है a/b, तो a/b का स्क्वायर माइनस 3ab इंटू x की जगह a/b प्लस 2b स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इधर देखो a स्क्वायर, a/b का स्क्वायर पूरे पे स्क्वायर लग रहा है, तो a का भी स्क्वायर होगा और b का भी, a का स्क्वायर होगा a स्क्वायर और b का स्क्वायर होगा b स्क्वायर, माइनस 3 b से b कैंसिल, a इंटू a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यहाँ क्या एलसीएम आ रहा है, b स्क्वायर एलसीएम आ रहा है अपॉन
बी स्क्वायर का बी स्क्वायर से डिवाइड 1, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए की पावर 4 माइनस 3 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 बी की पावर 4 इक्वल्स टू 0। बी स्क्वायर इधर किस में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो ए की पावर 4 माइनस 3 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 बी की पावर 4 इक्वल्स टू 0। ये भी 0 में कन्वर्ट नहीं हुआ, लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल नहीं आया, राइट हैंड साइड की, क्योंकि राइट हैंड साइड आपका 0 है और लेफ्ट हैंड साइड आपके कांस्टेंट आ गए। दैट मींस ए एक्स इक्वल्स टू ए अपॉन बी ने इसको सेटिस्फाई नहीं किया, तो ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। अब x की दूसरी वैल्यू दे रखी है b अपॉन ए, अब x की जगह पुट करेंगे b अपॉन ए, चेक करो ए स्क्वायर इंटू एक्स की जगह पुट करो b अपॉन ए, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो b अपॉन ए का स्क्वायर माइनस 3ab एक्स की जगह कितना पुट करेंगे b अपॉन ए प्लस 2b स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ए स्क्वायर b अपॉन ए का स्क्वायर, दोनों पे स्क्वायर लग रहा है तो b का स्क्वायर हो जाएगा b स्क्वायर, a का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 3ab इंटू बी अपॉन ए प्लस 2b स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, कितना बचा यहाँ पे b स्क्वायर, a से a कैंसिल माइनस 3b का b में मल्टीप्लाई b स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर इक्वल्स टू 0। 2b स्क्वायर और b स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3b स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर इक्वल्स टू 0। 3b स्क्वायर में से 3b स्क्वायर कैंसिल, कितना आ जाएगा 0 इक्वल्स टू 0। लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के, तो ये जो सॉल्यूशन दे रखा था आपका x इक्वल्स टू b अपॉन a, इसने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, तो हम बोलेंगे कि ax इक्वल्स टू b अपॉन a जो है वो इसका क्या है, सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखो बच्चों, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में ये दे रखा है आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर एक आपको अननोन दे रखा है और आपको उस अननोन की वैल्यू फाइंड करनी है, साथ ही साथ उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन दे रखा है। तो सबसे पहली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है 7x स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का जो कोएफिशिएंट है वो देखो कितना है, k एक अननोन है, इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है और आपको ये भी दे रखा है कि x इक्वल्स टू 2/3, दैट मींस 2/3 जो है वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अभी अभी हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन किए थे उसमें हमने क्या बताया था, अगर ये इसका सॉल्यूशन है तो ये इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करने का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ जाएगी, राइट हैंड साइड के। तो x की जगह अगर हम कितना पुट करेंगे 2/3, तो पुट करो 7 इंटू एक्स स्क्वायर दैट मींस 2/3 का स्क्वायर प्लस k इंटू x कितना आएगा 2/3 माइनस 3 इक्वल्स टू 0। इसमें ऑलरेडी बोल रखा है कि 2/3 इसका सॉल्यूशन है, तो 2/3 को पुट करने पे किसके इक्वल आएगा, 0 के। 7 इंटू स्क्वायर लग रहा है पूरे पे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस k, 2 का k में मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 2k अपॉन 3 माइनस 3 इक्वल्स टू 0। यहां 9 जो है वो एलसीएम आएगा, 9 से 9 का डिवाइड 1 टाइम्स 7 इंटू 4 कितना आ जाएगा, 7 4 जा 28, 3 का 9 में डिवाइड 3 3 2 जा 6 के माइनस 3 का 9 में मल्टीप्लाई डायरेक्ट क्योंकि इसके नीचे 1 है तो कितना आएगा माइनस का 27 इक्वल्स टू 0। 9 इधर जाएगा मल्टीप्लाई में 0, यहाँ पे क्या बचा 28 और माइनस 27, 28 में से 27 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा 1, तो 6k प्लस 1, 9 इधर चला गया 0 में कन्वर्ट, 6k प्लस 1 इक्वल्स टू 0, 1 इधर जाएगा तो 1 इधर किस में जाएगा माइनस में, तो 6k इक्वल्स टू माइनस 1। अब k के साथ 6 क्या है मल्टीप्लाई में, तो 6 इस तरफ किस में जाएगा डिवाइड में, k इक्वल्स टू माइनस 1/6, ये आ गई k की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकंड जो इक्वेशन दे रखी है उसमें देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ए प्लस बी प्लस के इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू a इसका सॉल्यूशन है। दैट मींस x की जगह a पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आएगी, राइट हैंड साइड के, तो पुट करो एक्स स्क्वायर दैट मींस a स्क्वायर माइनस x की जगह a प्लस b प्लस k इक्वल्स टू 0। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। a स्क्वायर a का अंदर मल्टीप्लाई करो, a में भी होगा b में भी, ये a माइनस का है तो यहाँ मल्टीप्लाई करते में ध्यान रखना, माइनस a का a में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा माइनस a स्क्वायर, माइनस a का प्लस के b में, माइनस a का b में मल्टीप्लाई माइनस ab
ठीक है, तो इधर देखो माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस के इक्वल्स टू 0। यहां हम बार बार बताते हैं, यहां ज्यादातर बच्चे मिस्टेक करते हैं, ब्रैकेट के बाहर आपका एक नंबर लिखा हुआ है जिसका अंदर वाले टर्म से मल्टीप्लाई करना है और उस नंबर के आगे माइनस का साइन है, तो आपको सिंबल्स का बहुत ध्यान रखना है। प्लस का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर कैंसिल आउट, माइनस ए बी प्लस के इक्वल्स टू 0। माइनस ए बी इस तरफ किस में जाएगा, प्लस में, के इक्वल्स टू, ये भी यहाँ माइनस का, यहाँ किसका हो गया, प्लस का, तो के की वैल्यू कितनी आ गई, ए बी। अब अपना थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमें दे रखा है के एक्स स्क्वायर प्लस रूट 2x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 और x की वैल्यू दे रखी है रूट 2। यहां पे भी हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। सेम मेथड, x को किससे रिप्लेस कर देंगे, रूट 2 से, k इंटू रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस रूट 2 इंटू एक्स की है क्या पुट करेंगे, रूट 2 माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब ये रूट 2 इसका सॉल्यूशन है, तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आएगी, राइट हैंड साइड की, तो ये 0 के इक्वल। k इंटू रूट 2 का स्क्वायर, इस चीज को ध्यान से देखना, रूट 2 का स्क्वायर, इसको बच्चे वाला कैसे लिखते, ज्यादातर स्टूडेंट्स ऐसे लिख देते हैं, रूट 2 इंटू रूट 2 दैट इज इक्वल्स टू 2। इसके पीछे लॉजिक देखो, रूट 2 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 1/2, और इसके भी ऊपर पावर क्या लग रही है, 2। 1/2 का 2 से मल्टीप्लाई कितना बचा, 2। एक तो ऐसे, और अगर इस फॉर्म में लिखते हो तो 2 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/2, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे, ऐड, तो 2 की पावर 1/2 प्लस 1/2, तो 2 की पावर 1/2 प्लस 1/2 कितना, 1, तो भी आंसर कितना आएगा, 2। तो आपको ये अप्रोच पता होनी चाहिए कि रूट 2 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 1/2, तो रूट 2 का स्क्वायर कितना आ गया, 2 प्लस रूट 2 इंटू रूट 2, ये भी 2 आएगा, माइनस 4 इक्वल्स टू 0। 2 का k में मल्टीप्लाई, 2 के प्लस 2 माइनस 4, प्लस का 2 माइनस का 4 कितना हो जाएगा, माइनस का 2 इक्वल्स टू 0। माइनस 2 इस तरफ जाएगा प्लस में, 2 के इक्वल्स टू 0 प्लस 2, 2 के इक्वल्स टू 2, 2 से 2 कैंसिल, तो k की कितनी वैल्यू आ गई, 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, थोड़ा टिपिकल भी है। इस क्वेश्चन में हमारी इक्वेशन कितनी दे रखी है, ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस b इक्वल्स टू 0। यहाँ पे दो अननोन है, इधर देखो, ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस b इक्वल्स टू 0। इस पर्टिकुलर इक्वेशन में k नहीं दे रखा है, यहाँ पे अननोन क्या है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, a, और कांस्टेंट टर्म क्या है, b। आपको a और b दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे सॉल्यूशन क्या दे रखा है, x इक्वल्स टू 2/3 और x इक्वल्स टू -3, ये दोनों ही इसके सॉल्यूशन। देखो यहाँ दो अननोन है, तो ये हमेशा याद रखना, जितने अननोन होंगे आपको उतने ही क्या बनानी होंगी, इक्वेशन बनानी होंगी। ये हमने पॉलिनोमियल जब चैप्टर पढ़ाया था तब डिटेल में समझाया था। अब सबसे पहले ये दो सॉल्यूशन दे रखे हैं, तो किसी भी सॉल्यूशन को पुट करो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आएगी, तो x की जगह 2/3 पुट करो, a मल्टीप्लाई x की जगह कितना पुट करेंगे, 2/3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2/3 प्लस b इक्वल्स टू 0। अब ये पूरी जो इक्वेशन है वो किसकी इक्वल आएगी, 0 के, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि x इक्वल्स टू 2/3 इसका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन है तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल होने चाहिए, राइट हैंड साइड के। अब इधर देखो a इंटू 2/3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 7 का 2 में मल्टीप्लाई 14/3 प्लस b इक्वल्स टू 0। यहाँ पे भी एलसीएम कितना आएगा, 9 एलसीएम आएगा, 9 एलसीएम आया। अब इधर देखो ध्यान से, 9 का 9 में डिवाइड करेंगे कितना है, 1, 1 का 4 में मल्टीप्लाई 4/8 प्लस 3 का 9 में डिवाइड 3, 3 का 14 में मल्टीप्लाई कितना आएगा, 3 4 जा, इधर देखो 52, इधर देखो 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 और 1 4, ठीक है 42 आ गया। 3 का 9 में डिवाइड 3 आया, 3 का 12, 14 में मल्टीप्लाई, तो 14 3 जा 42 प्लस b का 9 में मल्टीप्लाई 9b इक्वल्स टू 0। यहाँ पे 9 जो है वो इस तरफ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 9 का 0 में मल्टीप्लाई कितना आएगा, 0, तो 4a प्लस 42 प्लस 9b इक्वल्स टू 0। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4a प्लस 9b इक्वल्स टू माइनस का 42। मैं फिर से समझा देता हूं, हमारी इक्वेशन थी x स्क्वायर प्लस 7x प्लस b इक्वल्स टू 0, जिसमें हमने x की जगह कितना पुट किया, 2/3, a इंटू 2/3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2/3 प्लस b इक्वल्स टू 0। 2/3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 प्लस 7 इंटू 2/3, 7 का 2 में मल्टीप्लाई 14/3 प्लस b इक्वल्स टू 0। 9 3 b के नीचे 1 ले लो, तो इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा, 9, 9 का 9 में डिवाइड 1, 1 का 4a में मल्टीप्लाई 4a प्लस 3 का 9 में डिवाइड 3, 3 का 14 में मल्टीप्लाई 42 प्लस
b का 9 में मल्टीप्लाई 9b इक्वल्स टू 0, 9 इस तरफ 0 के साथ मल्टीप्लाई में, तो यहाँ क्या हो गया 0। 4a प्लस 42 प्लस 9b, इसको अरेंज कर दिया, 4a प्लस 9b इक्वल्स टू माइनस 42। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड वाले में क्या पुट करना है, एक और सॉल्यूशन दे रखा है, कितना दे रखा है, x की जगह पुट करो -3, तो a इंटू एक्स स्क्वायर दैट इज -3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -3 प्लस b इक्वल्स टू 0। a इंटू -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस 7 इंटू -3 माइनस का 21 प्लस b इक्वल्स टू 0। इधर ध्यान से देखो, a का -3 के स्क्वायर में मल्टीप्लाई हो रहा था, तो -3 का -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा प्लस का 9, 7 का -3 में मल्टीप्लाई -21 प्लस b इक्वल्स टू 0, 9 का में मल्टीप्लाई 9a प्लस b, -21 को इस तरफ भेजा तो किस में गया प्लस में, तो यहाँ हो गया प्लस का 21। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, तो किसी भी एक टर्म को सेम करते हैं। यहाँ पे a की टर्म 4a है, यहाँ 9a है, यहाँ b की टर्म 9b है, यहाँ b है, तो इस पूरी टर्म में b की टर्म को मैच कर लेते हैं। यहाँ b की टर्म कितनी है 9b, यहाँ b की टर्म कितनी है सिर्फ b, तो इसमें 9 का मल्टीप्लाई कर दो तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई होगा, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। तो 9 का 9 में मल्टीप्लाई 81 है प्लस 9 का b में मल्टीप्लाई 9b इक्वल्स टू 9 का 1 में मल्टीप्लाई 9, 9 का 2 में मल्टीप्लाई 18, 9 1 9, 9 2 18। ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इसमें से इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो, 81a प्लस 9b इक्वल्स टू 189, 4a प्लस 9b इक्वल्स टू माइनस का 42। ये कौन सा मेथड है, ये एलिमिनेशन मेथड है, याद रखना। नीचे वाली टर्म का साइन चेंज, 4a माइनस का 9b माइनस का 42 माइनस का था जो प्लस का हो गया। 81 में से 4 गए तो कितना बचा 77a प्लस और माइनस 9b कैंसिल आउट इक्वल्स टू 9 और 2, ये देखो 42 प्लस का हो गया, 9 और 2 11, 8 और 4 12 और 1 13, 1 और 1 2, a इक्वल्स टू 231 अपॉन 77। ये किसकी वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई। 11 के टेबल में ये दोनों, ये देखो 11 से 23 2 टाइम्स, 1 बचा 1 बार, 11 से 77 कितने टाइम्स 7 टाइम्स, 7 से 21 कितने टाइम्स 3 टाइम्स, तो a की वैल्यू आ गई आपका 3। a की वैल्यू आ गई तो किसी भी इक्वेशन में पुट करके आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हो, b की। तो इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, a की वैल्यू 3 आई है, तो 4 मल्टीप्लाई a की जगह 3 प्लस 9b इक्वल्स टू -42, 3 4 जा कितना हो गया 12 प्लस 9b इक्वल्स टू -42, 12 उस तरफ जाएगा तो किस में जाएगा माइनस में, तो 9b इक्वल्स टू -42 माइनस 12, 2 और 2 4, 4 और 1 5, माइनस का 54, 9b, 9 से -54 कितने टाइम 6 टाइम, तो b की वैल्यू आ गई -6 और a की कितनी वैल्यू आ गई थी 3, तो a और b दोनों की वैल्यू आ गई। तो इस तरह के क्वेश्चंस में जहां दो अननोन हो वहां ध्यान से देखना कितने सॉल्यूशंस दे रखे होंगे, 2 सॉल्यूशंस, तो वहां पे कौन सा कंसेप्ट लगेगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल वाला, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है आपके सॉल्यूशंस के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाएगा। देखो प्रीवियस वीडियो में हमने बोला था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के आपके सिलेबस में 3 तरीके हैं, जो हम एक्सप्लिसिट फॉर्म बोल रहे थे प्रीवियस वीडियो में, उसका मतलब था मिडिल टर्म को स्प्लिट करने वाली फॉर्म। वो जो टर्म होती है वो होती है फैक्टराइजेशन मेथड से। दूसरा जो मेथड होता है वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी होगी जिसको किस मेथड से आपको सॉल्व करना होगा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तीसरी जो टर्म होती है वो होती है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, जिसे धनाचार्य रूल भी बोलते हैं। तो ये तीनों ही मेथड हम अपने आगे आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। उसके बाद हम टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को करेंगे, नंबर के ऊपर, एज के ऊपर, ठीक है। ऐसे करके 4 से लेके 6 फॉर्म आपके सिलेबस में दे रखी है। अब ये जो हम क्वेश्चन करेंगे इसमें ये ध्यान रखना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में जो क्वेश्चंस थे वो भी किस फॉर्म में थे, वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में थे, और वो भी कुछ इसी पैटर्न पे थे। तो एग्जाम में जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है वो यही होता है कि ये क्वेश्चन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का है या क्वाड्रेटिक का है। तो आने वाले क्वेश्चंस कराए इस तरीके से जाएंगे कि आप पेपर में इजीली फाइंड आउट कर लो कि इसको 2 वेरिएबल अज्यूम करके करना है या 1 वेरिएबल। कहने का मतलब है इसको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में बनाना है या फिर इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।